श्री साथनो सिंगार राग धन्याश्री जोगमायानो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैयार तत्खेन तिहा तेने ठामे मारे साथे कीधो सिंगार। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ब्रह्मात्माओं गोपियों के साथ रास लीला करने के लिए योगमाया के मंडल की रचना की, जिसमें योगमाया के श्रृंगार पूर्ण देह धारण कर श्री श्यामाजी रास लीला के लिए तैयार हो गयीं। उसी समय उसी स्थान पर हम सखियों ने भी मिलकर योगमाया का अलौकिक श्रृंगार धारण किया। शोभा सागर सात तनी सखी केनी पेरे ए वरनवाय हूँ रे अबूझ काई घानोन नव लहुन एनु निर्माण कैम करी थाय। योगमाया में सखियों के श्रृंगार की शोभा सागर के समान है। उसका वर्णन किस प्रकार किया जाए? मैं अज्ञानी इस विशाल शोभा को हृदयंगम नहीं कर सकती, फिर उसका निरूपण कैसे होगा? कोटान कोट जाने सूरज उदया ब्रह्मांड न माय झलकार प्रगलपूर जाने सायर उल्ट्यो एक रस थई सर्वे नार। सखियों के दिव्य श्रृंगार को देखने पर ऐसा लगता है कि करोड़ों सूर्य उदित हुए हैं और उनका प्रकाश योगमाया के संपूर्ण ब्रह्मांड में भी नहीं समा पा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि तेजोमय समुद्र उमड़ रहा है और उस अखंड प्रकाश में सब सखियां ब्रह्मांगनाएं एक रस हो गई हैं। एक नखतनी जो जोत तमे जुओत तेमा के ने सूरज ढपाए कैम करी शोभा वरनवू रे सखियो मारो सब न पहुँचे त्याय। उनके एक नख की तेजोमय ज्योति को तुम देखो। उस प्रकाश के सामने असंख्य सूर्यों का प्रकाश भी फीका दिखाई देता है। इस शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जाए? क्योंकि उस शब्दातीत भूमिका में मेरा एक शब्द भी नहीं पहुंच पाता है। वली गुण जो तमे नखतना हूँ तेहनो ते कहूँ विचार सूरज दृष्टे ताप जत हाय आने अंग उपजे करार। फिर तुम श्री श्यामाजी के शोभायमान नखों की ज्योति को देखो। मैं उन नखों की विशेषता दर्शाती हूँ। सूर्य के प्रकाश में ताप होता है, परंतु श्री श्यामाजी के नखों की ज्योति से शरीर के अंगों को शीतलता मिलती है। सात तनी रे साडियोन ज्यारे जोये तेमा रंग दी से अपार अनेक विधना जवेर जदी से करे ते अति झलकार। सखियों की साड़ियों पर जब दृष्टिपात करते हैं तो उनमें अनेक रंग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, उनमें भांति भांति के रत्न ही दिखाई दे रहे हैं और वे अत्यंत चमक रहे हैं। तेवा स्वरूप ने तेवा भूषण तेज तना अंबार ए अज्वालू ज्यारे जीव जुए त्यारे सुन करे संसार। जैसे दिव्य स्वरूप हैं वैसे ही आभूषण भी दिव्य तेजों में हैं। सर्वत्र तेज का भंडार दिखाई देता है। ऐसे दिव्य प्रकाश को जब जीव देख लेता है तब उसे संसार का तुच्छ आकर्षण कैसे आकर्षित कर सकता है? माहो मान्हे वाला जीनी वातो बीजो चितमा नथी उचार तत्खेन वेन सांभलतान वल्लभ खेन नव लागी वार। सखियां परस्पर प्रियतम धनी की ही बातें करती हैं। उनके हृदय में अन्य विचार उत्पन्न ही नहीं होते। प्रियतम श्री श्याम सुंदर की वंशी का नाद सुनकर संसार का त्याग करने में उन्हें एक क्षण का भी विलंब नहीं हुआ। मन उमंग वाला जिसु रमवा आयत अति घनी थाय आनंद मान्हे अति उजाय धरणी न लागे पाए। सखियां जब वंशीनाद सुनकर व्रज से वृंदावन जा रही थीं तो उनके मन में श्री कृष्ण के साथ रासलीला करने की उत्कट इच्छा थी। इसी आनंद के उत्साह में द्रुतागति से दौड़ती हुई जा रही थीं। उनके पांव मानो पृथ्वी को छू ही नहीं रहे थे। भूषण स्वर सुहामना मुख वाणी ते बोले रसाल ए स्वर ने ज्यारे श्रवणा दीजे त्यारे आडो न आवे पंपाल। सखियों के श्रृंगार के आभूषणों से उठने वाली ध्वनि अत्यंत मधुर है। उनकी वाणी भी रसमय है। इन दोनों स्वरों को यदि ध्यानपूर्वक सुने तो यह झूठा संसार हमारे लिए बाधक नहीं बन सकता। हम मुहजल में फंस ही नहीं सकते। सात सकल मारा वाला पासे आव्यो मन आनी उल्लास विविध पैरे वाला जिसु रमवा चितमा नथी माया नो पास। इस प्रकार श्रृंगार से सुसज्जित सखियां मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास पहुंची।
उनके मन में उमंग थी कि प्रियतम के साथ विभिन्न प्रकार से रमण करेंगी। उनके चिरुदगा में माया का स्पर्श लवलेश स्पर्श भी नहीं था। रस भर रंग वाला जिसु रमवा उच्छरंग अंग न माए। इंद्रावती बाई कहे धामना साथ ने हूँ नमी नमी लागू पाए। प्रियतम श्री कृष्ण के साथ रसपूर्वक रमण करने की इच्छा के कारण सभी के मन में आनंद और उल्लास समाता नहीं था। इंद्रावती सखी कहती है कि परमधाम के इन ब्रह्मात्माओं के चरणों में मैं झुक झुक कर विनम्रता पूर्वक प्रणाम करती हूँ। प्रकरण 7 चौपाई 261।